शिवहर लोकसभा में रहे वाला तमाम मतदाता बंधु बांधव, हमर बड़का सब, हमर छोट भाई जे उम्र में बड़ा छा, उनका सबके हम प्रणाम कर रहल छी। आ जे छोट छा उनका हम बहुत सारा प्यार दे रहल छी। देखा, चुनाव के समय है, लोकसभा के चुनाव हो। शिवहर लोकसभा जो क्षेत्र है वो अपना गर्भ में एक से एक इतिहास छुपा के रखले है। एक तो डिनाइल न कल जा सकै छै, एकरा भुलायल तो न जा सकै छै। शिवहर हमेशा से उ धरती रहलै है कि बागी तेवर अपनावे के लेल मानल गेल है। गलती तो न कहै छियो। आ तू शिवहर के लोग के दबा के न रख सकै छा, ये तो फाइनल है। एकरा में कोई शक सुबह न है कि शिवहर के लोग हिंदुस्तान के कोनो कोना में रहते, हिंदुस्ताने में ना देश विदेश में जाके शिवहर के लोग अपन डंका बजैले है। चाहे वो जुगल किशोर सिन्हा जी हों, जुगल किशोर सिंह जी हों, राम दुलारी सिन्हा जी हों, दिग्विजय प्रताप सिंह जी हों, आनंद मोहन जी हों, सीताराम सिंह जी, तमाम समाज सेवी, तमाम योद्धा उस शिवहर लोकसभा की धरती से निकल करके सभी जगहों पे जाके अपने प्रकाश को फैलाने का जो है काम किए। रघुनाथ झा जी को नहीं भुलाया जा सकता है। जब भी शिवहर का नाम आएगा, जिला शिवहर का नाम आएगा, तो रघुनाथ झा जी के बगैर, स्वर्गीय हैं, श्रद्धेय हैं वो हमारे, उनके बगैर शिवहर की कल्पना नहीं की जा सकती है। अम्बा कोठी शिवहर नाम आते ही अम्बा कोठी दिमाग में टच करता है हर नागरिक को। अब बात करते हैं चुनाव का। क्या कि शिवहर के लोग बड़े भोले भाले हैं। शिवहर की मां बहनें, थोड़ा सा आप उनको सम्मान दे दो, वह आपके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदैव तैयार रहता है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, न किया जा सकता है। शिवहर जो भी आया, शिवहर में जो भी शिवहर लोकसभा में, चाहे वो रामा देवी हो, जो भी आए उस शिवहर में शिवहर को अपना बताया। शिवहर के लोगों ने उन्हें गले लगाने का काम किया। शिवहर के लोगों ने उनको ताकत दिया, सम्मान दिया। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ लोगों को छोड़कर बाहरी जो भी लोग आए, उन्होंने हमारे भावनाओं के साथ तो जरूर खिलवाड़ किया। माने छा कि न माने छा। हम बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र हैं। हमारे इस परेशानी का हल करने का प्रयास जो है अब तक किसी ने किया नहीं। चुनाव के वक्त में आते हैं, तरियानी ले, बलुआ ले, क्या कहते हैं, अपना चारों तरफ घूमते हैं, कहते हैं कि अगर आप जिताइए, हम इस सब समस्या का समाधान हम आपका करने जा रहे हैं। मोलालगर, दरियापुर, ननौरा, हसौर, यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा ठगा गया है कोई, अगर इस बिहार के जिला में कोई जिला ठगा गया है तो सीतामढ़ी था। सीतामढ़ी में वो शिवहर है, जो आज भी अपने विकास की बाट वो जो रहा है। तो हम तो अनुरोध कर सकते हैं कि हम भी आपके बेटे हैं, शिवहर लोकसभा के बेटे हैं, बेलसन विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा भी अधिकार बनता है कि हम आपसे आशीर्वाद लें, हाथ जोड़े आपको, और आपके आशीर्वाद से
जो समाज की सेवा करने का जज्बा लेके घर से निकले हैं, उसमें कामयाबी हमें मिले। कहे कि घर दही तब बाहरो दही, घर के देवता लल काटे आ पूरी खाए बहिन पा, ये भी ठीक नहीं है। और अपन शिवहर जो है लोकसभा, उस समझिए कि एकदम गंगा जमुना तहजीब का एक बहुत बड़ा मिसाल है। कभी हम लोग बचपन में कभी महसूस ही नहीं हुआ कि सामने वाला जो मुमताज भाई हैं, भैया जिसको हम कहते हैं, मेराज को भैया कहते हैं, वो मुसलमान ही हमको एहसास नहीं था। लेकिन ये भी एहसास कराने का काम जो है ये 2014 के बाद से नेता लोग कर दिया है। आज भी जिस गांव के हम रहने वाले हैं, उस गांव के मुखिया हम रहे हैं मनीष बाबू, उनके पिताजी रहे। एक टर्म में सतीश बाबू आ गए थे, वो भी उनके चाचा हैं, तो हमारे गुरु भी रहे, हेड मास्टर भी रहे, उनसे हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है। और पुनः आज फिर उनके पास हो सकता है मुखिया की कुर्सी, आज फिर मनीष बाबू की पत्नी के नाम है। पॉपुलेशन किसकी है वहां, संख्या किसका है? अगर संख्या बल के आधार पर लोग मतदान करने लगा तो हम नहीं समझते कि वहां कभी भूमिहार या ब्राह्मण जाति के लोग सरपंच या मुखिया बन जाए। लेकिन यही खूबसूरती है हम लोगों का कि वहां जाति के नाम पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, काम करने वाले को ताकत दिया जाता है और सारा समाज एक होकर के अच्छे नेता का चुनाव करते हैं। हमारा गांव चंदौली जो है बहुत बड़ा पंचायत है और हम समझते हैं कि 12 बरन उस गांव में रहते हैं और सबका एक दूसरे से बड़ा प्रेम है। और वही स्थिति पूरे शिवहर लोकसभा का है। तो शिवहर लोकसभा में एक प्रत्याशी आपका आए हैं, परम श्रद्धेय भूतपूर्व सांसद रहे, मंत्री भी रहे हैं, सीताराम सिंह जी। उनके सुपुत्र हैं, शिवहर के बेटा हैं वो राणा रंजीत सिंह जी। राणा रंजीत सिंह जी को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से लोकसभा का टिकट मिला है और हम भी उस पार्टी के एक छोटा सा सिपाही हैं। लेकिन इस अधिकार के तहत हम शिवहर लोकसभा के मतदाता बंधु से अनुरोध कर रहे हैं कि हम भी आपके बेटा हैं, हम भी आपके भाई हैं और राणा रंजीत सिंह जी भी आपके भाई हैं, बेटा है। तो क्यों ना अपनों को ताकत दिया जाए। वहां जाति एंगल नहीं देखिएगा आप कि पार्टी कौन सा है। अरे पार्टी, कोई पार्टी गलत नहीं होता है। अगर पार्टी मेरा गलत होता, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर गलत होता सर, तो चुनाव आयोग उसको चुनाव लड़ने का इजाजत तो नहीं देता ना। जो राष्ट्रवादी सरकार है भाजपा की, जो कहता है अपने आप को कि मैं राष्ट्रवादी हूं, वो इस पार्टी पे बैन लगाने का काम करता ना। तो इससे साफ प्रमाणित होता है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिखे संविधान के प्रदत्त पूरे के पूरे खरा उतर रहे हैं। और मेरा जहां तक पर्सनल मानना है कि राजनीति करने वालों की कोई जाति नहीं होती है, उसका एक ही धर्म है संविधान। जाति उसका सेवक है, उसका काम है सेवा करना। और हम लोग सेवा करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की छत्रछाया में समाज और देश की सेवा करना चाहते हैं। उसी कड़ी में राणा रंजीत सिंह जी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब में अपनी आस्था व्यक्त किए। उनको लगा कि अब देश को ज़रूरत है कि फिर एक प्लेटफॉर्म पर हम सब हिंदू मुसलमान एक होकर के देश को मजबूत करें, अपने शिवहर लोकसभा की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन समस्याओं से अपने शिवहर के लोगों को निजात दिलाएं।
इसी सोच के साथ राणा रंजीत सिंह जी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को थामा है। तो हम अपील करेंगे सभी जातियों से, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोगों से कि एक सुनहरा मौका है अपनों को ताकत देने के लिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बाहरी कोई नहीं होता है, जो भी चुनाव लड़ रहा है वो सब हिंदुस्तानी है, लेकिन कहीं ना कहीं घर का तो अपना एक वजूद होता है ना। अरे हम झोपड़िए है मेरा, लेकिन हम तो आप ही के घर के ना हैं। तो आप पर विशेष अधिकार मेरा है और हम पर जो है विशेष अधिकार आपका है। उसी तरीके से जितने भी प्रत्याशी हैं उन सबसे ज़्यादा अगर आपके मत पर किसी का अधिकार है तो वो अधिकार राणा रंजीत सिंह का है। तो हम अनुरोध करेंगे आप सभी लोगों से कि आने वाले जो चुनाव है 25 मई का, और कल उनका नॉमिनेशन है, 1 तारीख को नॉमिनेशन है, तो नॉमिनेशन में भी आप लोग बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दें, उनको आशीर्वाद दें। और उस दिन से ही जब तक शिवहर के भाग्य उदय न हो जाए तब तक हर घर में जाना है, अपनों को समझाना है और पतंग वाला बटन को दबाने का अपील करना है। अब कै नंबर पर आएगा वो तो स्कूटनी के बाद पता चलेगा, लेकिन पतंग चुनाव चिन्ह है, ये पक्का है। तो आप लोग से अनुरोध है, सब माय बहन से, कि आवे वाला जो चुनाव है ओकरा में सब मिलके जो है आ देखा अपन शिवहर कितना गो भाषा समेट के रखले अपना पास। हम कौन भाषा बोलै छी, शिवहर उन्हें चल जाहू का बोले बड़ा हो, ठीक बड़ा हो। तो कई तरीके का भाषा समेटे हुए अपना शिवहर लोकसभा है। कई धर्म, कई संप्रदाय को एक साथ जोड़ के चले वाला अपना शिवहर है। अनेकता में एकता के प्रतीक अगर देखबा तो शिवहर से बढ़िया तो और कहीं देखे के ना मिलता। एकरा स्थापित करे के लिए आवे वाला 25 मई के पतंग चुनाव चिन्ह पर बटन दबा दिया हो। इतना विश्वास करिहा तू सब, क्या कि हमू तोहर बेटे छियो, राणा रंजीत सिंह भी तोहर बेटा है, भाई है, बेलसन विधानसभा के रहे वाला छियो, चंदौली गांव है हमार। तोहर हर समस्या के समाधान के लिए दिन रात एक करबो। कोई भाई के दिक्कत होता या राणा रंजीत सिंह अगर तोहर सेवक बनै छो तो 24 घंटा तोहर सेवा के लिए तैयार रहता। और जहाँ जरूरत पड़तो तू हमरा याद कर सकै छा, हमहू तोरा लेल खड़ा मिलबो। तो जय शिवहर, जय शिवहर के माय बहन, जय शिवहर के मतदाता, देवकली धाम की जय, देवामी धाम की जय। और एक बार फिर अपील कि पतंग के बटन जरूर दबैया। बैरिस्टर साहब जिंदाबाद, शिवहर के हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद।